क्या आपने भी कभी सपने में सफ़ेद घोड़े को देखा है? अगर यस, तो इस वचन को अंत तक सुनना। क्या कहता है वचन? प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को प्यार भरी जय मसीह की। मैं रजिंदर एक बार फिर से अपने चैनल के ऊपर परमेश्वर के सामर्थी वचन के साथ आई हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रकाशित वाक्य की बुक हमें आने वाले समय के बातों के बारे में बताती है। हालेलुया। सफ़ेद घोड़ा, बहुत लोग इस घोड़े को सपने में भी देखते हैं। ये एक आज़ादी का प्रतीक है। सफ़ेद घोड़ा, बहुत लोग इसे सपने में भी देखते हैं। बहुत लोगों को खुदावंद अपने आने वाले समय की बातें बताता है। बहुत लोगों ने सपनों में सफ़ेद घोड़े को आसमान से उतरते हुए देखा है। आज हम सीखेंगे वचन के बीच में से। अंत तक देखना इस वचन को, आपको पता चलेगा आखिर ये सफ़ेद घोड़े का सवार है कौन और क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य की बुक 19 अध्याय उसकी 11 वर्ष से लेकर मैं 15 तक आपके लिए पढ़ूंगी। क्या कहता है वचन? फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखते ही एक श्वेत घोड़ा, उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य है और सत्य कहलाता है। जब यूहन्ना ये दर्शन देख रहा था, उसने क्या देखा? सफ़ेद घोड़े के ऊपर कोई सवार आ रहा है और कह रहा है कि जो मैं जिसे देख रहा हूँ वो विश्वास के योग्य है और वह सत्य है। विश्वास के योग्य प्रभु यीशु मसीहा है और सत्य प्रभु यीशु मसीह है। तो उस सफ़ेद घोड़े के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को आते आप लोगों ने भी दर्शन में देखा होगा। बहुत लोगों को ऐसे दर्शन आते हैं कि हमने सफ़ेद घोड़े में किसी सवार को आते देखा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन में बने रहना, पता चलेगा आखिर खुदा आपको क्या संकेत दे रहा है, क्या कह रहा है। और जो सत्य कहलाता है वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग का ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है, उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। जब उसने वो दर्शन देखा यूहन्ना ने, उसने देखा उसकी जो घोड़सवार है उसकी आंखें आग के जैसी हैं। उसकी आंखों में से आग दिख रही, आग की ज्वाला, और उसने बहुत से सर पे राज मुकुट पहने हैं। हालेलुया। जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वो सिर्फ वही जानता है जो घोड़सवार है, जो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा उसे दिखाई दिया। हालेलुया। आप लोगों ने भी बहुत बार ऐसे दर्शन देखे हैं। मुझे बताते हैं लोग, हमने रैप्चर के दर्शन देखे, हमने स्वर्ग से घोड़े को, सफ़ेद घोड़े को उतरते देखा। तो ये सफ़ेद घोड़ा किस चिन्ह को दर्शाता है? पढ़ते हैं आगे। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब भी आप सफ़ेद घोड़े को देखते हैं तो ये एक चिन्ह भी है कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा घटने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। ये परमेश्वर के आने का संकेत है। हालेलुया। हमारी निजी जिंदगी में भी ये सफ़ेद घोड़ा संकेत देता है कि हमारे जीवन में पॉजिटिव होने वाला है। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने था। जो घोड़े के ऊपर सवार था, उसने ऐसे वस्त्र पहने थे। उसका नाम परमेश्वर का वचन था। हालेलुया। सफ़ेद घोड़े का दिखना परमेश्वर के वचन को संकेत देता है। यहाँ पर उसने कहा यूहन्ना ने कि जब मैंने उसे आते देखा, उसके वस्त्र लहू के साथ लिबड़े थे और वह परमेश्वर का वचन था। जैसे यूहन्ना नबी ने कहा, आदि में शब्द है, शब्द ही परमेश्वर है। यूहन्ना की बुक में लिखा है, और शब्द ही देहधारी होकर धरती पर आया। हालेलुया। वह क्या था? उसका नाम परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन जो यीशु मसीहा। हालेलुया।
स्वर्ग का सेना श्वेत घोड़े पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जैसे मेरे प्रिय भाई बहनों, श्वेत जो वाइट कलर है, जैसे इसमें श्वेत घोड़े का जिक्र किया गया है, वो परमेश्वर का वचन हालेलुया हमें बार बार मिलता है। कहीं ना कहीं से, किसी न किसी जरिए से कोई परमेश्वर का दास, कोई दासी, या फिर विश्वासी कोई भाई बहन हमें परमेश्वर का वचन देते हैं। तो ऐसे इसमें लिखा है, स्वर्ग का सेना श्वेत घोड़े पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। हालेलुया, क्योंकि वचन हमारा पीछा करता है। हम वचन के द्वारा ही फाइंड किए गए। वचन ने हमें ढूंढ लिया, हमें चुन लिया, हम उसके चुने हुए बन गए। वचन कौन है? यीशु मसीहा। मेरे प्रिय भाई, मैं एक बात बताना चाहती हूँ। अगर आपको वाइट घोड़ा दिखता है सपने में, आप वाइट घोड़े को देखते हो, जिस संकेत है खुदा का वचन आपको ढूंढ रहा है, आपको तलाश कर रहा है, ताकि आप परमेश्वर के राज्य के भागीदार बन सको। श्वेत घोड़े का जो संकेत है वो हमारे जीवन में कुछ अच्छा घटने वाला है, पॉजिटिव। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप के जलजलाहट की मदरा के कुंड में दाग रोंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप विज़न में श्वेत घोड़े को देखते हो तो वो परमेश्वर के आने का चिन्ह है। वो खुदावंद आपको संकेत दे रहा है, वो आपको चिन्ह दे रहा है, क्योंकि वो आएगा अपनी जलजलाहट में, अपने असली रूप में। हालेलुया, वो आएगा और उन्हें दंड देगा जो पाप में है, जो पाप को नहीं छोड़ रहे, जिनके पास वचन भी पहुंच गया फिर भी उन्होंने पाप नहीं छोड़ा। वो तलवार क्या है? वचन की तलवार जैसे हमें काटती है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वो वचन हमें काटता है, क्योंकि जब हमें पता चलता है वचन में ये लिखा लेकिन मेरी चाल तो ऐसी है ही नहीं, तो वो वचन की जो तलवार है वो हमारे हृदय को काटती है। हमें दुख होता है कि वचन में ऐसे लिखा लेकिन मैं तो ऐसा हूँ नहीं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन को जब हम पढ़ते हैं हमें शिक्षा मिलती है कि वो आने वाला है, वो जल्द आने वाला है। जब वो दर्शन देख रहा था यूना, उसने देखा श्वेत घोड़े पर सवार वो आ रहा है। उसका रूप कैसा है, उसने कैसे वस्त्र पहने हैं, और यहाँ 16 में लिख दिया, उसके वस्त्र और झांग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। तो आप सब समझ गए होंगे कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु कौन है? हमारा मसीहा, यीशु मसीह। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, चौकस रहें, अलर्ट रहें, क्योंकि वो घोड़सवार आने वाला है। इसमें नो डाउट है, कोई शंका नहीं है। वो आने वाला है, वो जल्द आने वाला है, और हर एक के कामों के अनुसार वो बदला लेगा। आज हमें अपने टाइम को सिक्योर करना है, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार करना है, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आए वो वचन की तलवार लेकर अपने रियल रूप में, असली रूप में, तब हम दोषी ना पाए जाए। हालेलुया। तब हम दोषी ना पाए जाए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए कहते हैं बार बार कि अपने जीवन के ऊपर ध्यान दो, अपनी चाल के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि वचन पहुंच चुका है। कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा तब हमारे पास।
आई होप कि इस वचन के बीच में से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आखिर ये सफ़ेद घोड़ा क्या है? कौन है इस पे सवार? खुदावंद इस वचन के बीच में से आप सबको बड़ी बरकत दे और खुदा की बरकत, वचन की बरकत आपके जीवन में ठहरी रहे। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। जय मसीह।